नीरज अपनी टैक्सी लेकर प्लेटफार्म के बाहर खड़े होकर सवारी का इंतज़ार कर रहा था तो अचानक निधि नाम की लड़की एक शताब्दी एक्सप्रेस से बाहर निकली और उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। नीरज ने बोला, मैम कहाँ जाओगी? तो निधि टैक्सी के अंदर बैठती हुई बोली, कहाँ ले जाना चाहते हो? यह सुनकर नीरज हक्का बक्का सा रह गया। तब निधि बोली, चलो मैं बताती हूँ। नीरज टैक्सी स्टार्ट करके सड़कों पर दौड़ाने लगा। रास्ते में निधि को एक होटल दिखाई दिया तो निधि ने टैक्सी रुकवाकर और होटल में जाने के लिए उतरी। नीरज ने किराया मांगा तो वह बोली, किराया नहीं है मेरे पास, अगर आना है तो साथ में आ जाओ और किराया वसूल कर लो। नीरज भी नौजवान था, वह निधि के चक्कर में आ गया और होटल में जाने के बाद निधि ने अपने शरीर की नुमाइश करते हुए नीरज से लगभग 4,000 रुपये छीन लिए और थोड़ा सा प्यार देकर वहां से भगा दिया। उस दिन से नीरज ने किसी भी सवारी पर दया नहीं दिखाई और न ही किसी के पैसे कम करता था। वह जानता था कि इस बड़े शहर में लुटेरों की कमी नहीं है। निधि उस होटल में रुकने के बाद एक छोटी सी कॉलोनी में डांस टीचर के तौर पर एक कमरा किराए पर ले लिया और नौजवानों को डांस सिखाने लगी। उसी डांस क्लास में एक सुनील नाम का लड़का आने लगा। निधि उस पर डोरे डालने लगी। सुनील भोला भाला एक कम पढ़ा लिखा लड़का था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और वह जवान भी था और जवानी में तो ऐसा होता है कि कदम भटक जाते हैं। तो सुनील के भी कदम भटक गए थे और इसका भरपूर मज़ा निधि उठा रही थी। सुनील जब भी क्लास के लिए आता निधि उससे कोल्ड ड्रिंक व चिप्स के पैकेट मंगवाती थी। सुनील ने निधि पर बहुत खर्चा कर दिया था तो एक दिन वह निधि से बोला। जब सभी स्टूडेंट चले गए तब वह निधि के कमरे में आ गया था और रात में निधि के पास ही रुक गया था। दोनों रात में एक साथ ही सोए थे। निधि हल्की लाल लिपस्टिक और बड़ी सी बिंदी माथे पर लगाती थी और उसकी हरी रंग की साड़ी उस पर कहर डालती थी। रात में सुनील वहीं पर रुका था तो निधि कुछ अलग ही जलवा दिखा रही थी और अपनी अदाओं से सुनील को लुभा रही थी। सुनील को निधि के कमरे में आए हुए करीब 2 घंटे बीत गए थे। सुनील के 5,000 रुपये खर्च करवा दिए। रात के 9 बज रहे थे। निधि ने खाना बनाया। सुनील और निधि ने मिलकर खाना खाया। आज निधि बहुत सुंदर लग रही थी तो इसलिए सुनील अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। सुनील खाना खाने के बाद हाथ धोते हुए बोला, निधि चलो जल्दी से बेडरूम में चलते हैं। तो निधि मुस्कुराते हुए बोली, सुनील थोड़ा सब्र रखो, कॉलोनी में अभी सब लोग जाग रहे हैं, उन्हें सो जाने दो। निधि फर्श पर चटाई बिछाकर खाना खाते हुए बोली। खाना खाकर निधि ने एक पतली नाइटी पहन ली जिससे उसके हुस्न में 4 चांद और लग गए थे। अब सुनील को एक पल भारी हो रहा था। कमरे में जाते ही सुनील ने निधि को पकड़कर बेड पर दे मारा।